हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे जो आपका 25 जून 2023 को जो एग्जाम हुआ है HPLT टेट का। तो उससे संबंधित जो आपको क्वेश्चन आए थे हिंदी साहित्य के, हिंदी ग्रामर के, और जो HPG के सेक्शन रहेगा। तो इसमें आपको सिर्फ मैं जो हिंदी साहित्य से संबंधित जो क्वेश्चन आपको आए थे एग्जाम में उनके जो आंसर की रहेगी, आंसर क्या क्या उनमें रहेंगे वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ठीक है, तो LT टेट का जो एग्जाम था, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें से सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है? तो इसमें प्रेम मार्गी, शाखा प्रेम, प्रेमाख्यानक काव्य, प्रेमाश्री, शाखा या उपयुक्त सभी। तो ये जो है इसके सभी हैं, इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आखिरी कलाम में किसका वर्णन है? तो इसमें सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर है कयामत का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग किस काव्य परंपरा में हुआ है? किसके लिए गुरु के, या गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग? ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, संत काव्य इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी, शुद्धाद्वैतवाद इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर का 5 का जो उत्तर होना था ऑप्शन सी, 1565 ईस्वी का सही उत्तर होना था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, संतन को कहा सिकरी सो काम सह, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है किसकी है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुंभन दास इसका सही होना था। ऑप्शन बी इसका सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, भक्ति का मार्ग ऊंच नीच सबके लिए खोलने का श्रेय आचार्य शुक्ल ने किसको दिया? तो इसका जो सही उत्तर होना था ऑप्शन सी, रामानंद इसका सही उत्तर था। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 जो था, महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन किस विद्वान का है? तो इसका जो सही उत्तर होना था ऑप्शन 8 का, ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका ऑप्शन था ऑप्शन ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ललित ललाम के रचयिता कौन है? तो इसका जो सही उत्तर था ऑप्शन सी, मतीराम इसका सही होना था। कठिन वाक्या का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? इसका जो सही उत्तर होना था क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी, केशवदास को। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, अलंकार चंद्रोदय नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर होना था यहाँ पे, रसिक सुमति। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 12, कनक ठैसी कामिनी काहे को कटी छीन, पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति किस कवि की है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए, आलम सही इसका उत्तर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका किसने लिखी? तो इसका जो सही उत्तर होना था क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए, कृष्ण कवि ने। क्वेश्चन नंबर 14, नव भक्तमाल के रचयिता कवि कौन है? तो इसके जो रचयिता कवि थे वो हैं, कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी, नाभा दास इसका सही उत्तर होना था ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, साकेत की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन जो रहना था क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी, उर्मिला को महत्व देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, सुन्नी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर होना था ऑप्शन ए, निराला इसका सही उत्तर था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी कृति विरह काव्य है? तो इसका जो सही उत्तर होना था क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए, आंसू। ठीक है, तो ये सही उत्तर होने थे इसके। अगर आपको भी आंसर आते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन होना था ऑप्शन ए, परीक्षा गुरु को। तितली का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका जो सही उत्तर होना था क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी, 1934 ईस्वी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, पूर्णिया जिले के
मेरीगंज को किस उपन्यास के कथनात्मक का केंद्र बनाया गया है? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका सही उत्तर होना था ऑप्शन इसका सी आ रहा था यहाँ पे, मेला आंचल इसका सही उत्तर था। क्वेश्चन नंबर 21, मलबे का मालिक कहानी के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होना था ऑप्शन डी, मोहन राकेश इसका सही उत्तर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निर्मल वर्मा को किस कहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है? इसमें जो कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये जो है अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसे इसका ऑप्शन डी या इसमें नई कहानी का होना था, तो इसमें कंफ्यूजन है, तो आप अगर आपको आता है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, प्रसाद को एकांकी का नाम बताइए। प्रसाद की एकांकी का नाम, प्रसाद की एकांकी का नाम ऑप्शन इसका सी सही रहेगा, एक घूंट इसका सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता नाम बताइए। तो इसका जो नाम होना था क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन है भीष्म साहनी। भाषा और समाज के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होना था ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा इसका सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, लोभ और प्रीति निबंध के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, रस को व्यंजना व्यापार किसने कहा? तो इसको किसने कहा? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, अभिनव गुप्त ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रमुख होता है? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, ओज इसका सही उत्तर है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सिद्धों की संख्या जो मानी गई है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो अलवार संतों की संख्या जो मानी गई है इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, 12। क्वेश्चन नंबर 31, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की जो संख्या मानी गई है इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, 9। क्वेश्चन नंबर 32, सूरदास की भक्ति है, तो सूरदास की जो भक्ति है ऑप्शन सी, शाखा भाव की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, तुलसी का काव्य प्रयोजन क्या है? तो तुलसी का काव्य प्रयोजन जो है इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, लोक मंगल। ठीक है, इसके बाद है, भूषण बिनु न विराजई कविता बनीता मित पंक्ति किस कवि की है? तो ये जो पंक्ति है इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, केशव की। ठीक है, इसके बाद है, सांसन ही में समीर गयो अरु आसुन की सब नीर गयो डरी। तो इस पंक्ति के रचयिता है, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, देव। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, फाग की भीड़ अभिरन में गाही गोविंद ले गई भीतर गौरी, यह पंक्ति किस रीतिकालीन कवि की है? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 36 का पद्माकर इसका सही उत्तर है। इसके बाद 37 है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? यह सर्गों की संख्या है 37 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, 15। क्वेश्चन नंबर 38, कामायनी में बुद्धि का प्रतीक पात्र है, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी का सही उत्तर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है, परमात्मा की छाया आत्मा और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, छायावाद की परिभाषा किसने दी? तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, राजकुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 40, इस ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 40 का रहेगा ऑप्शन ए, अस्तित्ववादी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, किसकी पंक्ति है? क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, बाल कृष्ण शर्मा नवीन इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42, उठी ना सकत ससकत नैन बान बिंधे कौन से कवि की पंक्तियां हैं? तो इसका क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, घनानंद की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, थाली का बैंगन मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर रहेगा 43 का ऑप्शन डी, सिद्धांतहीन व्यक्ति इसका सही उत्तर है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, आई ना सको तुझ पे, सकूं ना तुझ बुलाई, किसकी पंक्तियां हैं, किसका दोहा है? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, कबीर का। 44 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45, केशव कही न जाई का कहिए किसकी पंक्ति है? तो इसका 45 का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, राइट आंसर रहेगा तुलसीदास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, बिन समुझे हम फिर बुझती है, एक बार कहो गाए, किसकी पंक्तियां हैं? तो इसमें जो आंसर रहेगा, इसमें ए और बी कोई भी हो सकता है। तो इसमें अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप चैट बॉक्स इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, पिया मारे नैन आगे रही जो किसकी पंक्तियां हैं? तो इसकी जो सही उत्तर रहेगा 47 का ऑप्शन बी, मीराबाई। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, किस छंद के प्रत्येक वर्ण में 16 मात्राएं होती हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन बी, चौपाई। ठीक है। जिस छंद में 11 से 13 पर यति हो उसे क्या कहते हैं? तो 49 का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, सोरठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, भावों को जागृत करने में सहायक रस के अंग को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 50 का रहेगा ऑप्शन बी, विभाव कहते हैं। ठीक है। निम्न सूचियों को क्या करना है, सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर रहेगा, उसी हिसाब से इसको हम सुमेलित करेंगे। तो 51 का रहेगा ऑप्शन बी सही उत्तर। ठीक है। तो ये जो है ये मिलेगा किससे, डी के साथ। ठीक है। ग जो है डी के साथ रहेगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन रहेगा ए के साथ। ठीक है। और तीसरा जो ऑप्शन रहेगा ये किसके साथ रहेगा, बी के साथ। और चौथा रहेगा इसमें सी के साथ। ठीक है। तो ये सही सुमेलित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर होना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो ये भी हमने सुमेलित करनी है। तो इसका जो 52 का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर रहेगा। तो जो पहला मिलेगा वो किससे, सी, झांसी। ठीक है। इसके बाद दूसरा जो मिलेगा ऑप्शन ए के साथ, क्षेत्र, अवधि जो है क्षेत्र है, ब्रज। तो ब्रज जो मिलेगा किसके साथ मिलेगा, डी के साथ, आगरा। और कन्नौजी मिलेगा बी के साथ, झटावा। तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो ये भी सुमेलित करनी थी। तो 53 का जो राइट आंसर होना था ऑप्शन सी। ठीक है। तो पहला मिलना था सी के साथ, कमलेश्वर। ठीक है। दूसरा मिलना था डी के साथ। और तीसरा मिलना था यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन रहेगा आपका वो ऑप्शन सी में ए के साथ मिलना था, मनोहर श्याम जोशी। और सचेतना ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी के साथ, डॉक्टर मही। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होना था ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो ये भी सुमेलित करनी थी। तो 54 का जो राइट आंसर होना था ऑप्शन डी। ठीक है। तो इसमें पहला मिलना था इसके साथ, बी के साथ। दूसरा रूप मंजरी, दूसरा जो मिलना था ऑप्शन डी के साथ। तीसरा मिलना था हंसावली, ए के साथ। और चौथा सी के साथ। तो ये सही सुमेलित था। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित वाले ज्यादातर क्वेश्चन थे और सही उत्तर जो चयन वाले थे वो भी ज्यादा क्वेश्चन आपको आए हुए थे इसमें। तो निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो इस जो सूचियां रहेगी किसके साथ इनको सुमेलित किया जाएगा? तो इसको पहले हम सही आंसर देखेंगे कौन सा रहेगा, फिर हम इनको सुमेलित करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर होना था क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन सी। तो पहला मिलना था किसके साथ, सी के साथ। दूसरा मिलना था ई के साथ। तीसरा मिलना था यहाँ पे ए के साथ। चौथा मिलना था यहाँ पे बी के साथ। ठीक है। तो इसका सही उत्तर होना था ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, कवियों के जीवन काल के आरोही क्रम अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आरोही क्रम हम यहाँ पे चुनना था। तो इसमें जो सही उत्तर रहना था क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन सी, रैदास, कबीर, सुंदरदास और नानक इसमें आना था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होना था। क्वेश्चन नंबर 57,
कवियों के जीवन काल के आरोही क्रम के अनुसार विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे भी चयन करना था सही विकल्प का। तो इसमें 57 का जो राइट आंसर होना था ऑप्शन बी, कुंभन दास, सूरदास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है कलानुक्रम अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होना था क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन बी, चित्रलेखा, सुनीता, दादा कामरेड और नदी के द्वीप। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होना था। नेक्स्ट है कवियों के जीवन काल के आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका 59 का जो सही उत्तर होना था ऑप्शन ए, प्रेमचंद, गुलेरी, निर्मल वर्मा, गिरिराज। क्वेश्चन नंबर 60 कला काल क्रमानुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होना था क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन बी, विशाख, आठवां सर्ग, अंधा युग और शारदिया। ठीक है, 1921 का इससे जो था काल क्रमानुसार होना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता था। तो इसका जो सही उत्तर रहना था ऑप्शन ए, प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 62 मानहु नील माटते काढ़े ले जमुना जू पखारे। तो इसका सही उत्तर होना था, इस मतलब कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे अलंकार जो पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होना था उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन सी राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 63 पूर्वी हिंदी की बोली। तो इसमें सही उत्तर होना था अवधि। क्वेश्चन नंबर 64 अंधेरे में कविता किस कवि की है। तो ये जो होना था ऑप्शन सी, मुक्ति बोध। क्वेश्चन नंबर 65 अज्ञेय के अनुसार असाध्य वीणा किस वृक्ष से बनाई गई थी। तो इसका सही उत्तर होना था 65 का ऑप्शन बी, किरीट तरु। क्वेश्चन नंबर 66 इनमें से गोदान का नायक कौन है। तो इसका 66 का राइट आंसर होना था ऑप्शन बी, होरी। 67 का जो सही उत्तर होना था रहस्यवाद का संबंध है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है 68 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना था वल्लभ भाई, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभ भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, तो इसका वल्लभ आचार्य होना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 जूही की कली कविता के रचयिता। तो इसका सही उत्तर होना था 69 का सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठोडा नामक लोकनाट्य रूप हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है। इसका सही उत्तर होना था ऑप्शन बी, शिमला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है। पुराणों की संख्या कितनी मानी गई है। तो इसका सही उत्तर होना था ऑप्शन ए, 18। अष्टछाप के कवि नहीं है। तो इसका नहीं है, इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन सी, नाभादास। ध्वनि संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन है। तो इसका 73 का राइट आंसर रहना था ऑप्शन सी, आनंद वर्धन। क्वेश्चन नंबर 74 का नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। तो इसका सही उत्तर होना था 74 का ऑप्शन बी, 1992। क्वेश्चन नंबर 75 अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है। इसका जो राइट आंसर होना था ऑप्शन 75 का ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर होना था। क्वेश्चन नंबर 76 उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर आना था यहाँ पे ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी यहाँ पे आना था। नेक्स्ट है संकलन त्रय किस विद्या का तत्व है। 77 का राइट आंसर आना था यहाँ पे ऑप्शन डी, एकांकी। शांत रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पे स्थायी भाव पूछा गया था, ऑप्शन ए इसका निर्वेद इसका सही उत्तर आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव होना था 79 का राइट आंसर आना था ऑप्शन बी, उत्साह। क्वेश्चन नंबर 80 चारु चंद्र की चंचल किरणें पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार आपने देखना था। 80 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर 81 ब ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो ब ध्वनि ब जो बोलते हैं ब,
ठीक है, ब का रहना था यहाँ पे 81 का ओस्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्जवल कैसे लिखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होना था ऑप्शन सी, उज्जवल। ठीक है, उज्जवल ऐसे लिखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83, गुलाम किस भाषा का शब्द है? गुलाब जो है किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही उत्तर होना था ऑप्शन ए, फारसी का। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें समास ढूंढना था। 84 का रहेगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 85, उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? तो उद्देश्य और विधेय जो रहते हैं ऑप्शन डी, वाक्य के अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, पक्षी उड़ रहे हैं में क्रिया है, तो क्रिया कौन सी है? उड़ रहे हैं। इसमें जो क्रिया होनी थी ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया, पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, कामधेनु में संज्ञा का कौन सा रूप है? तो इसका सही उत्तर होना था कामधेनु में जो संज्ञा का रूप है ऑप्शन बी, जातिवाचक। क्वेश्चन नंबर 88, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में, तो इसका सही उत्तर होना था ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 89, अघोष ध्वनि का चयन, अघोष ध्वनि का चयन यहाँ पे करना था, तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन ए, च। क्वेश्चन नंबर 90, अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन ए, जैसा करोगे वैसा पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91, शुद्ध वर्तनी ढूंढनी थी यहाँ पे, तो आजीविका कैसे लिखते हैं? तो इसका 91 का ऑप्शन होना था ऑप्शन ए, आजीविका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द सही है? तो इसमें सही जो शब्द था वो था पूजनीय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93, अगम शब्द है, अगम शब्द का सही यहाँ पे ढूंढना था, तो इसमें सही उत्तर होना था ऑप्शन बी, तद्भव, अगम। नेक्स्ट है, उपटन का तत्सम रूप है, उपटन का तत्सम रूप जो रहेगा इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा 94 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, और तरंग किसका पर्यायवाची है? तरंग का पर्यायवाची या तरंग किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होना था, उर्मी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, राग का विलोम, राग का विलोम ढूंढना था, तो इसका सही उत्तर होना था ऑप्शन ए, विराग, राग का विराग, अपोजिट हो जाना था। ठीक है, नक्षत्रों का समूह क्या होता है? नक्षत्रों का समूह किसे कहते हैं? 97 का रहना था यहाँ पे, नक्षत्रों का समूह। तो यहाँ पे नक्षत्रों का जो समूह है, यहाँ पे आंसर आना था इसका कुल। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर कंफ्यूजन होगी इस क्वेश्चन में आपको, तो आप, अगर आपको आता होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, इसमें अपर अपार शब्द युगम का सही अर्थ कौन सा है? तो 98 का रहना था इसमें ऑप्शन बी, दूसरा, असीम। क्वेश्चन नंबर 99, अभ्यंतर का सही अर्थ, अभ्यंतर का सही अर्थ होना था ऑप्शन सी, किसी वस्तु का भीतरी भाग। क्वेश्चन नंबर 100, आधी रात का समय के लिए उपयुक्त एक शब्द है, तो क्या बोलेंगे इसके लिए? ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी, निशीथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101, 101, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग आना था ऑप्शन बी, मादा मगरमच्छ। ठीक है, इसके बाद गुण संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि का उदाहरण 102 में ऑप्शन ए रहेगा, महर्षि। क्वेश्चन नंबर किस शब्द 103 है, किस शब्द में प्रत्यय है? प्रत्यय वाला शब्द जो यहाँ पे था ऑप्शन सी, खुशहाल। राकेश आया होगा वाक्य है कौन सा? संदेहवाचक। तो इसका राइट आंसर होना था क्वेश्चन नंबर 104 का ऑप्शन सी, संदेहवाचक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, याचक को भी अपना
रिक्त स्थान भोजन नहीं देना चाहिए। 105 का होना था ऑप्शन बी अपशिष्ट भोजन। क्वेश्चन नंबर 106, जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तब वहां क्या लगाया जाता है? तब वहां लगाया जाता है, इसका सही उत्तर होना था ऑप्शन बी योजक चिन्ह। नेक्स्ट है श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा किसने दी? तो इसका ऑप्शन होना था ऑप्शन ए भोजराज ने। क्वेश्चन नंबर 108, आचार्य केशव दास ने अपनी किस रचना में रस की विवेचना की है? तो इसका सही उत्तर होना था ऑप्शन सी रसिक प्रिया। क्वेश्चन नंबर 109, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो इसका सही उत्तर होना था ऑप्शन डी फ्रेंच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर होना था सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ था? इसका ऑप्शन ए 1900 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 111, गोरखवाणी के संपादक कौन है? तो गोरखवाणी के संपादक ऑप्शन डी पीताम्बर दत्त बरथवाल। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन सी विद्यापति को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113, रासक शब्द छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें जो मात्राएं होती हैं 113 का रहना था ऑप्शन बी 29। ठीक है, 114 का कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हैं? तो इसका राइट आंसर होना था 114 का ऑप्शन ए सिद्ध संप्रदाय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, 115 जो 115 क्वेश्चन जो है 115, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर होना था 115 का ऑप्शन ए शुद्धाद्वैत। क्वेश्चन नंबर 116, दुल्हनी प्रभु मंगलाचार पंक्ति किस कवि की है? 116 का राइट आंसर होना था ऑप्शन ए कबीरदास की। साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? 117 का राइट आंसर होना था ऑप्शन सी साक्षी। ठीक है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस जो है 118 का ऑप्शन सी अवधि इसका राइट आंसर होना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी प्रचारिणी सभा का संस्थापक वर्ष है? इसका राइट आंसर होना था 119 का ऑप्शन ए 1893। और 120 लास्ट क्वेश्चन जो था हिंदी साहित्य में जो आपका ग्रामर मिक्स था, तो इसमें 120वां जो क्वेश्चन था देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन बी ब्राह्मी से। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया। तो ये जो था एलटी टेट का जो आपका सीरीज बी का जो क्वेश्चन पेपर था ये रहा था। तो इस तरह से मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप, अगर आप हमारे जैसे कि एचपी टेट एलटी है, इसके अलावा जेबीटी हो गया आपका, मेडिकल नॉन मेडिकल आर्ट्स या और भी आप या कमीशन के कोर्सेज हमारे ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके अलावा आप एचपीपीएससी के कोर्स अगर लाइव ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या आप नंबर पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं 8894592402। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करें। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इसे भी आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर आपको जैसे कि डेली मैगजीन हमारी चाहिए तो इसके लिए आप लक्ष्य अकेडमी हिमाचल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इस पे आपको हमारी डेली हमारी मैगजीन आएगी जिसमें डेली करंट अफेयर भी आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप हमारे कोर्सेज जो है ज्वाइन कर सकते हैं।